चलो बुआ हम लोग लेकर चलते हैं कल का। हम बता चुके थे 4 अध्याय स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, पर ठीक से रहो। तुम लोग को देखकर हमरे भी एनर्जी आता है, रीजन जानते हो? बच्चा को देखकर टीचर को एनर्जी आता है, उसी प्रकार तुम लोग एनर्जी रहो ताकि हम लोग सोचता लेना ये मतलब है, समझा करो। तो क्वेश्चन है बुआ, हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लिख चुके हैं और आदर्श आलस कथा के बारे में पढ़ चुके हैं, दानवीर पढ़ चुके हैं और बाघ की कथा पढ़ चुके। चारों कहानी खत्म हो गया। 16 नंबर यानी कि तुम्हें 30 से 35 नंबर हर हाल में ये मुट्ठी में होना चाहिए, नहीं होगा तो वो तुम्हारा गलती है। तो 16 नंबर सब्जेक्टिव हो गया और 20 नंबर तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये 2-4 दिन में तुमको ये काम खत्म कर देंगे। संस्कृत देखो बहुत हलवा लगेगा, क्या समझ मारा? और उसके बाद इसका एक टेस्ट ले लेंगे मजा से, हम अपना क्वेश्चन डालेंगे और अगला शनिवार का टेस्ट लेंगे, देखते कौन कितना कहानी को समझा है, कौन कहानी। और टेस्ट में इस प्रकार बैठाएंगे, एगो लंदन, एगो अफ्रीका, एगो एशिया, एक महाद्वीप, ऐसे बैठाएंगे। मतलब तुम ही लोग के स्पेशलिस्ट टेस्ट लेंगे और सिंगल एगो कॉपी, एक कलम, बस एक आदमी बैठाएंगे और 4 गो 5 गो बुआ खड़ा कर देंगे ताकि तुम्हें नजर न सुनने ना हो। वो टेस्ट अगर उसमें पास हो जाते हो तब समझेंगे तुम लोग फर्स्ट कर जाओ। जैसे कल टेस्ट होने वाला है, हमारा भरोसा अब कौन कायम रखता है और कौन भरोसा का तोड़ता है वो कल पता चलेगा, ठीक है? तो हम भी शराब दे देंगे खतरनाक, कल का बाद पता चलेगा। तो देखते हैं। लड़का पर तो फुल्ली भरोसा है, आधा लड़की पर भी भरोसा ही देता है। लड़का पर तो हम 100% भरोसा कर लेते। जब बात 100 में 100%, लड़की में 100 में 95% नहीं करते हैं, 5% ही हम करते हैं। 5% लड़का लोग अगर 100% है तो कॉलेज जाकर उसको और नॉलेज बढ़ जाता है, हमें और बेहतर तरीका से देखने लगता है। लड़की कॉलेज जैसे जाएगी तो नॉलेज खतरनाक से बढ़ता है। हमको तीसरे ढंग से देखना है, इसको बुझने आता है लेकिन वहीं से पढ़कर कॉलेज में एडमिशन आता है। समझ में आ चीज? आप सोचने वाले सोच लिया होगा, नहीं सोचा माना। संस्कृत कक्षा 10 करमवीर कथा। करमवीर के कहानी क्या है, करमवीर क्या है, इससे पहले तुमको आलस के बारे में बताया है, अब बताए थे करमवीर के बारे में। करमवीर का मतलब है करम, अपने आप को, क्वेश्चन तुमको आएगा हिंदी में और संस्कृत दोनों में, तुम अपने आप को करमवीर कैसे साबित कर सकते हो? हम अपने आप को करमवीर कैसे, तो तुम बुआ करमवीर हो। जितना कोचिंग का बच्चा तुम लोग हो, 12:30 बजे बुआ पढ़ना आना इतना आसान नहीं है। 42 डिग्री 43 डिग्री धूप में, आई धूप में तुम अगर पढ़ने आती हो, आता है, इसका मतलब तुम करमवीर हो। कैसे मारा? तुम मेहनती हो, कुछ सीखना चाहती हो, इसका मतलब डेली रूटीन कोचिंग आने के बाद बहुत बेहतर है। कुछ लड़का बहुत दूर से आता है पढ़ने के लिए, उससे दिल से धन्यवाद। तुम लोग करमवीर हो। करमवीर का मतलब क्या, यही होता है उतना मेहनत करके हम पढ़ाई करते हैं। करमवीर वो कभी नहीं होता है जो पढ़ने जाएंगे कहीं, सॉरी, पढ़ाई के नाम पर कहीं और, वो करमवीर नहीं होता। वो खतरनाक रूप क्या होता है मालूम, समझो? नहीं बोलेगा। चलो पाठ परिचय, पाठ के पुरुष सारथी कथा, जो निर्धारण दलित जाति में जन्म, ये सब खैर दलित। करमवीर अक्सर कौन सा मालूम है? जो दलित जाति में जन्म होता है ना, वही अक्सर करमवीर रचता है। साइंस पढ़ने वाला बुआ डॉक्टर बनता है, कॉमर्स पढ़ने वाला सीए बनता है, अकाउंटेंट बनता है, इतिहास पढ़ने वाला इतिहास रच देता है। समझ? मतलब जब IAS बन के किसी गांव में ऐसे करके खड़ा होगा ना, इतिहास रचा जाता है। समझ में? याद रखना, साइंस पढ़ने वाला डॉक्टर, इंजीनियर, कॉमर्स पढ़ने वाला अकाउंटेंट और सीए, लेकिन इतिहास पढ़ने वाला क्या, इतिहास रचता है। अब तुम्हारे हाथ में इतिहास रचोगे या डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे। आगे देखते हैं। परिवेश में रहकर प्रबल इच्छा शक्ति, उन्नति, तीव्र कामना, ये सब तो खैर अलग अलग की बात है, इस लोग हम लोग देखना ही नहीं है। करमवीर देख रहा हो, एक काम कर रहा है। अक्सर काम करने वाला व्यक्ति क्या होता है हमारी नजर में, बेहतर होता है। चैप्टर नंबर 8 है करमवीर। करमवीर की कहानी, करमवीर परिश्रमी, कर्तव्य कर्मवान, बार अपना कर्तव्यों को पालन करना।
इसमें तुमको राम प्रवेश नाम का एक लड़का दिखेगा जो भीखन टोला में बुआ रहता था। राम प्रवेश कहाँ रहता था? भीखन टोला में रहता था। वो बेचारा एक अध्यापक आता है, गुल्ली डंडा बेचारा खेलते रहता है। वहां पर जाता है वो अध्यापक, वहां जाकर बोलता है बुआ इधर आ जाओ। यहाँ पर आता है, आराम से उसको लेकर जाता है, स्कूल में दाखिला करवाता है और स्कूल में दाखिला करके मजा से उसको पढ़ाता लिखाता है। अपने क्लास में नंबर 1, क्लास 2 में नंबर 1, क्लास 3 में नंबर 1, इस प्रकार कॉलेज में भी नंबर 1 करवाता कहता है। बाद में जाकर वह खतरनाक रूप से क्या बन जाता है जानबे करते? इतिहास पढ़ने वाला क्या रास्ता है? इतिहास कायम करता है। उसी प्रकार राम प्रवेश भी था, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति था। तो हम लोग लेकर चलते हैं। राम प्रवेश कौन परिवार से हुआ? क्या बोलोगे? दलित परिवार से। कौन परिवार से? दलित परिवार से। तो कहा जाता है इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद प्राप्त करते हैं। बात सही है। तुम लोग इतना खतरनाक उस पर पढ़ाई करते हो, इसका मतलब विद्या को ग्रहण करते हो। अब विद्या के ग्रहण करके हम लोग क्या प्राप्त करेंगे बुआ? पद प्राप्त करते हैं। अब पद प्राप्त करके पैसा, शोहरत, दुनियादारी, समाज सब कुछ वैल्यू देता है। आगे देखते हैं। बहुत बड़ा पद प्राप्त करते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्याकार होता है। कथा का वास्तविकता की मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उत्साह से सभी कामों को लाना चाहिए। हमेशा बुआ पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहना, हमेशा पॉजिटिव लड़का के साथ रहना। कभी वो लड़का के साथ कभी ना जो बोलेगा ना नहीं होगा, ये हिसाब नहीं बनेगा, हम मैट्रिक में फेल कर जाना। अरे जैसे वो सोचना था। हमारे 2 क्लास में 2 हमेशा हम उदाहरण लेते हैं। एक पी बाबू पॉजिटिव लड़का था, हम फर्स्ट करेंगे, घर कभी फर्स्ट करेंगे। हम किसी से बुआ नहीं डरता, खाली सिवाय हमसे, याद रखना। बोला सर हम बोल दे पीवा तुमको फर्स्ट करना, कर गया फर्स्ट। इस पिछले बार एक और लड़का नाम बताए, नाम नहीं बोलेंगे, बोल दिया था तुम फर्स्ट करेंगे, वो भी बोलेगा सर हम फर्स्ट करेंगे, कर गया। पढ़ने लिखने में 0 लेकिन क्या फर्स्ट किया। इसका मतलब वो हमेशा लड़का क्या था? पॉजिटिव था। और तुम लोग क्या हो? निगेटिव। अच्छा खासा पढ़ने वाले भी निगेटिव लेना ही नहीं है। समझ में? क्या करो? फर्स्ट करो, पॉजिटिव थिंकिंग लो। नेगेटिव तो नेगेटिव वाले व्यक्ति से दूर रहो, हटा, हम तुमने साथ नहीं रहना है, हरदम पॉजिटिव। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन, अभी जस्ट बोले कौन टोला नाम क्या है? भीखन टोला नाम। उसमें कौन व्यक्ति होगा? राम प्रवेश। भीखन टोला नाम एक गांव है, वहाँ बहुत गरीब शिक्षा भी। देखो इससे पहले छोटा ही कहानी में हम तुमको बता दिए कि भीखन टोला का नाम के गांव है। देखो इसी प्रकार तुम लोग का नजर बड़ा घटिया। अब हम यहाँ पर पढ़ाई करें तो तुम लोग का नजर हमरे पर नहीं है, तुम लोग का नजर जो लड़का ठीक करे उस पर है कि कैसे वो ठीक होगा। तुम लोग का कर्म भी कर्तव्य गया फार्म। ऐसे में दूसरा आएगा आदमी बोलेगा है वो खराब आदमी है, मतलब जो हम नजर से देख रहे हो मतलब घटिया हो गया। जो तुमको खाली कान में बोल देगा ना वो खराब है, ठीक है बोला वो खराब होता है कि ना। ऐसा सोच जो अपने आप में तुम देख लेगा ना किसी व्यक्ति को, अपने आप में जिसका सही है गलत, अपने अनुसार निर्णय दो, दोसर का नहीं। दोसर क्या बोलता है भारत में, दोसर से कहीं भरोसा नहीं करो। आपने हाँ हम देख रहे हैं कोई सही है तो सही है, बात खत्म। तुमको सोच रहा है क्या? सोच रहा है कुछ तो सोच रहा है। वह बहुत गरीब और शिक्षित कठिनाई जीवन जीने लगा। लोग निवास करते, एक तरह से देखा जाए तो राम प्रवेश भीखन टोला में सब को सब क्या था बुआ? अशिक्षित था, बहुत गरीब था, निसहाय था, कुछ करने योग्य नहीं था। उसमें एक पैदा होता क्या? प्रकाश। प्रकाश का मतलब नाम नहीं लेना है, प्रकाश का मतलब क्या? रोशनी। जब वह किसी गरीब आदमी में कोई नौकर हरा कर देता है तो घर को प्रकाश कर देता है, उजाला ले जाता है। तो उन सबों में एक व्यक्ति परिवार गांव से बाहर स्थिति में कुटिया में निवास करता था। मतलब वो गांव में एक कुटिया में निवास करता था, व्यक्ति करता। झोपड़ी टूटी जैसी थी, परिवार वाले केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। परिवार वाला कल किस अच्छी यही कुटिया में बारिश हो जाता है तो जहे तहे से पानी आना शुरू होता है कि नहीं। केवल धूप से बच रहे हैं लेकिन क्या बारिश से बचोगे? नहीं बचोगे। इस प्रकार का उनका घर था। वो हमसे परिवार से दूर, वो उनकी गांव से दूर। तो कहानी को बढ़िया समझना, कहानी को रटने की चीज नहीं, बस समझने की चीज है। क्वेश्चन जैसे देंगे वैसे आंसर दागना शुरू कर देगा, इस प्रकार कहानी समझना। तो कहा जाता है आगे में यहाँ पर वो यहाँ पर है
परिवार में स्वयं घर का मालिक उसकी पत्नी थी। बात सही है। जिस घर बुआ गरीब रहता है ना, उसका परिवार का मुखिया अक्सर कौन हुआ करती है? मम्मी। रीजन है न? अब परिवार में या तो उनके पति मर गए होंगे, या परिवार में उनके पति कहाँ रहते होंगे बुआ? बाहर में। जिनके पति बाहर में रहते होंगे न, उनके मम्मी के देखना कितना शेड्यूल, कितना खतरनाक, कितना होनहार, प्रत्येक चीज का बुआ ध्यान रखना पड़ता है। कितना मतलब कौन रोटी खाए, कौन रोटी नहीं खाए, क्या की नहीं की, एक एक पैसा के हिसाब कौन देर रखती है? मम्मी। मतलब मम्मी ही घर की क्या होती है बुआ? मुखिया होती है। क्या समझ रहा? तो आगे लेकर चलते हैं। उसका पुत्र एक छोटी बेटी थी। उसका पुत्र एक छोटी सी बेटी थी। उस गांव से मात्र 1 कोस दूर पर प्राथमिक विद्यालय। 1 कोस का मतलब 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर जिसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? 1 कोस मीटर द्वारा स्थापित की गई। वहां एक नवीन विचार वाले सामाजिक आदमी था। पक्षघर शिक्षक भी भिखन टोला देखने आए थे। मतलब वह शिक्षक कहाँ देखने गया था? वह भिखन टोला देखने गया था। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्राथमिक संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गया। मतलब वो बेचारा गुल्ली डंडा खेल रहा है, उसको देखकर शिक्षक का हो गया? प्रसन्न हो गया, प्रभावित हो गया। कि बच्चा का क्या दोष है? ये बच्चा जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। आज बताओ, एक नन्हा मुन्ना बालक को 7 साल 8 साल के जो बालक होगा, वो बच्चा का दोष होगा? जो बच्चा गरीब है, अमीर है, गुल्ली डंडा खेलता है, ये कभी भी उसका दोष हो सकता है? नहीं हो सकता। ध्यान दो, तुम लोग का दिमाग को विचलित करने के लिए यही काफी है, जो कौन आया कौन ना आया, उसी में तुम लोग का विचलित हो जाएगा ना। हम क्या बोले बुआ? तुम लोग को दिमाग को विचलित करने के लिए यही काफी है, जो कौन कोचिंग में नया लड़का है या नया लड़की है, बस तुरंत तुम लोग का फोकस हो जाएगा, उधर आएगा। कभी भी सोचता है जो आया नहीं है कोई मतलब, कौन आया नहीं है, ये होता है पढ़ाई में लीन। ऋषि कुमार, एगो ऋषि कुमार के जानते हो? हीरो था ऋषि कुमार। ऋषि कुमार हीरो जब मर गए बेचारे, बहुत अच्छा हीरो था। उनका कहानी बताते हैं। ऋषि कपूर से ऋषि कुमार कर पाए। ऋषि कपूर इतना खतरनाक हीरो था। वो एगो मूवी था, कोई पत्थर से ना मारो ना, मूवी देखी होगी, बहुत पुराना मूवी था। तो बउआ उन प्रेम में पागल हो जाता है। ऋषि कपूर क्या होता है? प्रेम में पागल हो जाता है। उसका लाइनिंग बहुत अच्छा सी याद, अभी तक हमको याद हो गया। आ जाओ यहाँ। ऋषि कुमार बोलते हैं उन लोग के लिए जगह वहाँ छोड़ दिया करो, कम से कम पंखा। वो उतना दूर से आता है, बार बार क्यों सिखाना पड़ता है? लड़का यहाँ पर आकर टेबल लगा लो, पंखा है। ध्यान दो, तुम तीनों रे लगा, तुम तीनों यहाँ पर, लड़की लोग वहाँ बैठ गई। चलो बैठो, कहानी सुनने के बाद कहीं बैठ जाए। हाँ बैठ जाए। ध्यान दो। तो वो कहा जाता है, ध्यान सुनना, वो ऋषि कपूर का इतना खतरनाक लाइनिंग था, उन प्रेम में वो पागल हो जाता है। प्रेम में कौन पागल होता है? ऋषि कुमार ना। ऋषि कुमार प्रेम में पागल हो जाता है खतरनाक रूप से। तो एक नमाज पढ़ते रहता है, भगवान की आराधना करते रहता है, अल्लाह का अपना आराधना करते रहता है। इनफैक्ट कोई भी धर्म से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और रेगिस्तान में वो आराधना करते रहता है। रेगिस्तान का मतलब समझ रहे हो? रेगिस्तान में आराधना करते रहता है। उसी बीच ऋषि कपूर जब हुआ है, उसके आगे से होकर चल गया। आगे से होकर जाता है ना, बस वो जो आराधना करते रहता है, वो खूब क्रोध में चलाता है, उठ जाता है। तुमने मेरे तपस्या को भंग कर दिया, तुमने मेरे अल्लाह को नाराज कर दिया, तुमने मेरे भगवान को नाराज कर दिया, तुमने भगवान कभी भला नहीं कर सकता, ऐसे वैसे को हमको भंग कर दिया। ऋषि कपूर मात्र एक बोली बोलते हैं, जब उनको बोलते हैं, बाबा जी आप जब आराधना में नील थे तो आपको कैसे पता चला जो हम आगे से गुजर रहे हैं? जो भगवान की आराधना में नील होते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलना चाहिए कौन आगे में है और कौन आगे में नहीं है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, उनको कुछ नहीं पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है आप भगवान की आराधना में पूर्णता नील नहीं है। हम तो वो अपने प्रेम में नील है, जो हमें कुछ नहीं सुझाई दिया कि आगे आप है कि रेगिस्तान है कि कुआं है कि खाई है। हम अपने प्रेम के मार्ग में भटकते जा रहे हैं। तो हम अपने प्रेम में भटक रहे, लेकिन आप अपने भगवान में भटक नहीं रहे। आप कल्पना नहीं कर रहे, आप केवल दिखावा कर रहे या पूजा कर रहे। बेचारा सकदम समझ सकते ये होना चाहिए। उसी प्रकार तुमको हम बोलते हैं, यहाँ पर कोई आता है बस आँख फाड़ के देखना शुरू, इसका मतलब पढ़ाई में तुमको कोई दिलचस्पी नहीं है नहीं है, समझ में? आगे लेकर चलते हैं।
तो शिक्षक ने उस बालक को बड़ा बढ़िया से देखा और विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। समझो यहाँ से, और पढ़ाई शुरू कर दिया। तो बालक अगर जो भीखन टोला से बालक हुआ आता है, अब पढ़ाने में खतरनाक रूप से होगा, इसका मतलब समझ सकते हो तो लड़का कितना विद्वान होगा, पढ़ने में कितना खतरनाक हो गया होगा। उसी प्रकार शुरू किया। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा के जीवन का असली धन मानकर परिणाम पूर्वक अध्ययन करना लगा और इस प्रकार विद्यालय में जाना शिक्षक को सहयोग तथा अपने परिश्रम से बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान आना शुरू कर दिया। मतलब शिक्षक लेकर गया पढ़ने के लिए और इस प्रकार खतरनाक रूप से वह पढ़ना शुरू कर दिया बालक, जो कौन स्थान आया था? प्रथम स्थान। कौन स्थान? प्रथम स्थान। आगे लेकर चलते हैं। कहा जाता है, ध्यान दो, पढ़ाई या शिक्षा के प्रति तपस्या, अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने में फलस्वरूप पिता की निर्धनता को बावजूद छात्रवृत्ति की सार, मतलब पिता कोई कमाते नहीं है, उनके बावजूद भी गुरु के बार बार उपदेश दिया करते हैं, तब जाकर छात्रवृत्ति प्राप्त सारे माध्यमिक परीक्षा में बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन करवा लिया। मतलब कॉलेज में नामांकन करवा लिया। क्या चीज से? छात्रवृत्ति प्राप्त करके। पिताजी कोई पैसा नहीं दिया, बुआ प्राप्त कर लिया। वहां भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। जो तेज लड़का लड़की रहता है ना, हमेशा शिक्षक का प्रिय आ जाता है। बता तो मेरा प्रिय यहाँ पर कौन होगा? कोई होगा? अनुमान लगा सकता है कौन मेरा प्रिय है? कोई नहीं है। नहीं तो हो तो सब हो। याद रखना, तेज बच्चा के प्रिय करना हमरे बस की बात नहीं है। हम सब को काहे तेज बना दे जिसको सब मेरा क्या हो जाएगा? प्रिय हो जाएगा। तुमको लगता है यहाँ पर बताओ तो मेरा प्रिय कौन हो सकता है? कोई नहीं है। नहीं तो सब हो। मेरा प्रिय पूरा बच्चा बुआ, यहाँ एक भी बच्चा हो प्रिय नहीं हो सकता। याद रखना। स्कूल में चल जाओ, कोई नया टीचर आ जाएगा, कोई लड़का अगर आ गया या मैडम आ गई, कोई तेज तरह को कोई सुंदर बच्चा होगा, उसी को बार बार मानना शुरू कर देगा। ये मेरा प्रिय, खाक प्रिय होता होगा स्कूल में। आज जो मतलब देखने में खराब है, कुछ उसको आर चोटिंग मारेगा, जानो बुझ के मारता है। तो हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए वो क्या करता है? पढ़ाई करता है। तो समय का महत्व दो, बिना समय गंवाए वो क्या, अभी जस्ट बताए थे ना करमवीर के बारे में, तुम लोग के भी बारे में बताए थे, उन लोग के बारे में भी बताए थे। उतना दूर से आना बुआ, धूप माना, करमवीर की पहचान है। तुम लोग कब उतना दूर से आता रौदा में 44 45 42, तुम यहाँ पर आते हो गर्मी में, टूटी हुई फोटी में यहाँ पढ़ाई करते हो, मतलब करमवीर का तुम लोग को पहचान हो। और तुम लोग फर्स्ट नहीं करे तो मेरा ही गलती है, याद रखना। तो हम तुम लोग को फर्स्ट कर भाई गारंटी लेते हैं। आप साफे तुम नहीं पढ़ोगे तो हम क्या कर सकते ना। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषय का अध्ययन करके याद कर लिया। स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान, हम पहले ही कहानी में बोल दिए थे। ये पढ़ाई के क्षेत्र में क्या आता होगा बुआ? हमेशा अव्वल, फर्स्ट। वे प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय में इज्जत बढ़ाई। सभी जगह विश्वविद्यालय में नगर राम प्रवेश राम सुनाई पड़ा। हम बताए थे क्या होगा रबुआ? इसका नाम राम प्रवेश। तो क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, राम प्रवेश कहाँ रहा करता था? क्या बोलेगी? भीखन टोला में। याद रखना, भीखन टोला राम सुनाई पड़ता। पिता को कोई नहीं जानते थे, भी विद्यालय पुत्र विद्या प्रसिद्ध था। आगे ध्यान दो बुआ। क्वेश्चन है, वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा मतलब समझते हो? हम बताए थे, हाँ हम बताए थे क्या? साइंस पढ़ने वाले डॉक्टर इंजीनियर, कॉमर्स पढ़ने वाले अकाउंटेंसी, लेकिन इतिहास पढ़ने वाले इतिहास रच दिया करता है। उसी प्रकार ही है। देखो, वर्ष के अंत में उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा सिविल सर्विस अपने परिश्रम व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। साक्षरता में समिति सदस्य के ज्ञान प्राप्त किया। आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से भी वह अति प्रसन्न थे। मतलब देखो कहाँ से राम प्रवेश जी आया, कहाँ पहुंच गए ना। ये होता है कलम का पावर वो ही है। कलम का पावर कोई नहीं जानता है, कहाँ से कहाँ तुमको बैठा सकता है। बशर्ते एक कलम होना चाहिए, एक बुक होना चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए, एक मस्त टेबल होना चाहिए, एक लैंप होना चाहिए। गर्दन को झुका लो, गर्दन तभी उठेगा जब मेरा गर्दन उठ जाएगा तो सब गर्दन क्या होना चाहिए? झुक जाना चाहिए। इसका मतलब समझा? तुम कुर्सी पर बैठो तो सब कुर्सी पर बैठेगा, तुम कुर्सी से उठो सब कुर्सी से उठ जाएगा। वैसा पढ़ाई करो, मजा आ जाएगा। तब वैसा तभी पढ़ाई करो जब अभी से स्टार्ट करेगा तब।
नहीं तो खाली कहने या सुनने बोलने में रह जाओ, बात खत्म। जैसे स्कूल हम जाएंगे, बोले कल बुआ टेस्ट होगा, नहीं हम स्कूल जाएंगे, नहीं कि मैडम ना रही यार, तो कल टेस्ट लेके आएगा ना 8 बजे रे, देखो हमें विश्वास था, बोले ना 100% भरोसा, तीनों आएगा तो आएगा। क्या हुआ? आगे ध्यान दो। आज राम परवेश राम के प्रतिष्ठा अपने राज्य में केंद्र सरकार बहुत है, उसका प्रशासनिक क्षमता, मतलब प्रशासनिक क्षमता मतलब समझते हैं, कानूनी क्षमता, प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबसे सबों के लिए आकर्षक है। आवश्यक यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। सत्य कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गुड। जो मेहनती व्यक्ति होते हैं उसको लक्ष्मी की क्या होता है? प्राप्ति। जो काम चोर होता है ना बुआ, उसको लक्ष्मी नहीं आता। तो हमेशा याद रखना, मेहनत करो, सही दिशा में मेहनत करो, कभी न कभी तुम सफलता हाथ लगेगी। आज बुआ तुम साइकिल चला रहे हो खूब ना, बोलेगा हम बिना मतलब के साइकिल चलाते हैं, बुआ याद रखना वही साइकिल तुम्हें रनिंग को निकाल देगा कहीं ना कहीं। तो परिश्रमी व्यक्ति को हमेशा क्या आता बुआ? लक्ष्मी, धन प्राप्त होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वो काम खत्म हो गया, राम परवेश राम की कहानी समझ में आ बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ राम परवेश कहाँ रहा करता था? कहाँ? विकानटोला। राम परवेश ने जो उच्च स्तरीय पढ़ाई किया था वह किसके पैसा से? नहीं, छात्रवृत्ति के पैसा से ना। चलो ठीक, ये सब समझ में आ गया चीज को। अगर तुम्हें टेस्ट लिया जाए तो बना दोगे बढ़िया से। चलो 5 कंप्लीट, इसको बंद किया जाए।